क्वेश्चन मैम से कि मैम ने कहा कि आज जो संसद है वो आज तक का ये शो नहीं है कि आप उसकी बात। तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 18-19 साल के बच्चों को अगर मैम एक बार बोल देते हैं कि चुप हो जाओ, अगर हम ये चीज समझ सकते हैं तो वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ये चीज समझे। मेरा क्वेश्चन मैम से है, मैम जैसे कह रही हैं आजकल हाँ ये हमारी बहनें जो हैं लड़कियां तो इन पे अत्याचार हो रहे हैं, तो मैम आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस के टाइम पे लड़कियों पे क्या अत्याचार नहीं हुए और आजकल बीजेपी की जो सरकार है उसमें आज हमारी जो बहनें हैं वो फुल सिक्योरिटी के साथ रात को चाहे कितने भी बजे कहीं पे भी घूम रही है। मैम मैम जब आपकी मतलब सरकार का रूल था इंडिया पे, तब मैम पूरे के पूरे इमरजेंसी कानून को जब लागू किया था, पूरे के पूरे सिखों को इतने सिखों को इन्होंने मारा था, पूरे के पूरे गांव चल गए थे। तो अगर आपके अकॉर्डिंग ये गलत है तो फिर मतलब वो गलत था तो ये भी तो गलत है। इनकी कायरता ये थी कि 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद भारत की सेना आक्रमण के लिए तैयार थी, मगर इन्होंने इसलिए अटैक नहीं किया कि बीजेपी को फायदा न मिल जाए। और ये बात बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में मनमोहन सिंह से बातचीत के आधार पर 2010 में कहा है। इसलिए आप तो लगातार बोल रही हैं सुप्रिया सिन्हा जी, आप तो लगातार बोल रही हैं। वो मारा गया, कहा गया कुश्ती संघ। सुनिए चुप रहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा डिबेट में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑडियंस और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कांग्रेस की जलेबी बाई कहे जाने वाली सुप्रिया सिन्हा को। इस डिबेट में दोस्तों जब ऑडियंस सुप्रिया सिन्हा से कोई सवाल कर रही थी तो सुप्रिया सिन्हा सवाल का जवाब देने के बजाय ऑडियंस से भिड़ जा रही थी और ऑडियंस को ही गलत कह रही थी। लेकिन दोस्तों इस डिबेट में ऑडियंस काफी एजुकेटेड थी, जो कि सुप्रिया सिन्हा की बातों में नहीं आती है और सुप्रिया सिन्हा को डिबेट में बेइज्जत कर डालती है। और हाँ दोस्तों, इस डिबेट में जो सुधांशु त्रिवेदी होते हैं वो भी सुप्रिया सिन्हा को धोने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कर जनता ने पूछा कि क्या बीजेपी के सांसदों ने ऐसा नहीं किया है पहले, आप भी यही करते आए हैं? पत्थर तो वो उठाए ना जिसका खुद का घर शीशे का। जी बिल्कुल, ये लोग कहते हैं सुषमा स्वराज अरुण जेटली जी का कभी वेल में खड़े होकर प्लेकार्ड लगाए फोटो दिखाइए, कभी मेज के ऊपर चलकर नृत्य करते हुए फोटो दिखाइए। ये फ्लोर लीडर्स ने किया है। डेरेक ओब्रायन थे, इनके पंजाब के सांसद थे जिन्होंने बाकायदा यूं किताब फेंकी चेयरमैन के ऊपर। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, जो उदाहरण दिया, आप लोग कहा जाता अपनी जगह खड़े होकर क्वेश्चन पूछिए और आप में से कोई दौड़ दौड़ कर यहां आने लगे, डिस्टर्ब होगा। अब उसके बाद अंजना जी कहें कि नहीं इस तरीके से नहीं चलेगा, नहीं माने तो कहें डिबेट हम रोक देते हैं, अब आप कृपया बाहर चले जाए, नहीं जाएंगे। अब सुनिए, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी ने राज्यसभा की कार्रवाई रोक दी और कहा आई रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ द हाउस यानी सत्ताधारी दल के नेता पीयूष जी एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी खड़गे जी काइंडली मीट मी इन माय चैम्बर। अब तो दो ही लोग थे, अब तो वहां कोई ना नारेबाजी होनी थी ना कुछ। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी पार्टी की अध्यक्ष किसी से कहे कि आप मेरे से आके कमरे में मिलिए, पहले उनकी बात ना माने फिर कमरे में वो भी नहीं जाए, तो अब ये क्या कार्रवाई करेंगे? तो सोचिए, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं, बताइए राज्यसभा के इतिहास में कभी माइक उखाड़े गए, फेंका गया? इसके ऊपर इतना हिंसक कार्य बीच में ना बोल। और मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं, ये तो एक बात है, इस देश ने तो वो दिन भी देखा है जब विपक्ष के सारे सांसद बाहर नहीं थे, जेल में थे। और जेल में भी कैसे थे? कोर्ट में नहीं जा सकते थे, बेल भी नहीं मिल सकती थी, और केवल इतना कहने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, मीसा लग सकता था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके बाद न अपील, न दलील, न वकील, हमेशा जेल में रहो। और लालू यादव उसी के अंडर में थे। इसलिए जब हमेशा के लिए कहते हैं, अब देखिए मैं एक बात और कह दूं, हमने इस समय क्या किया, हमने इंडियन पेनल कोड 1860, एविडेंस एक्ट 1872, उसको बदल के भारतीय न्याय संहिता बनाया। आपको लोगों को बताऊं, 450 जगहों पे आज भी उसमें लिखा हुआ था हर मैजेस्टी, इंपीरियल कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, लंदन गैजेटियर, वो सारी चीजें हटी और नए भारत का नया स्वाभिमानी स्वरूप आया। हम अंदर इतिहास बना रहे थे, ये बाहर वीडियो बना रहे थे, बस ये अंतर है हमारी मैं बोलना चाहती हूँ, 3.5 मिनट का वक्तव्य हो गया है। एक लाइन पढ़ के आपको सुना देती हूँ, क्योंकि आपने अपने ही स्वर्गीय नेता जिनसे आपकी बहुत पटती नहीं थी उनका नाम ले लिया। Parliament's job is to conduct discussions, but many a time Parliament is used to ignoring issues, and in such situations obstruction of Parliament is in favor of democracy. Therefore parliamentary obstruction is not undemocratic. पार्लियामेंट का डिस्रप्शन अलोकतांत्रिक नहीं है। ये बीच में मत बोलिए, ये अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था। अभी रुक जाइए, बहुत 3.5 मिनट राष्ट्र के नाम संदेश दिया, थोड़ा मुझे भी देने दीजिए।
अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था, आपने तो एक सेशन नहीं चलने दिया था पूरा। कौन सा सेशन था? किस मनमोहन मुद्दे सिंह पे? जी को अपनी सेशन का कैबिनेट को नाम लीजिए। इंट्रोड्यूस नहीं करने किस दिया मुद्दे था। पे? आपने उनको थैंक्स टू द प्रेसिडेंट मोशन नहीं पेश करने दिया था। क्या बात करते हैं आप? सेशन का नाम लीजिए और मुद्दा बताइए। चुप रहिए बाप, असलियत अरे की बोलिए बात ना, है। ऐसा हवा नहीं कि एक सेशन, कौन सा सेशन? अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी बोलिए, बोलिए, नाम बताइए। सेशन का नाम बताइए। सेशन का नाम बताइए। कंपनी है, सेशन का नाम बताइए भाई। आपकी तरह में कुछ देखिए, नहीं बता पा रही रही, बीच में मत बोलिए। नहीं बता पा रही है कौन सा देखिए, सेशन, फंस गए कौन तो सा मुझे मुद्दा। obstruct करने लगे। चलो। मैं 1 मिनट बोली थी अब अभी बोलिए, तक। बोलिए। नहीं, अभी 2.5 मिनट का टाइम और है, बोलने दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई या नहीं हुई? और अगर यह मुद्दा सांसद उठकर सदन में नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? लेकिन असलियत यहां बयां हो गई और अगले 10 सेकंड में अपनी बात कह के खत्म कर देती हूँ कि ज्यादा इनके तरह जलेबी नहीं बनाऊंगी। इन्होंने क्या कहा? बेटा आप खड़े हो जाओ। अगर अंजना जी, देश का सदन आज तक का टीवी स्टूडियो है, ये बच्चे सांसद हैं। लाफ्टर चुने शो हुए है, लाफ्टर सांसद चैनल हैं। है। चुने हुए मिमिक्री सांसद की हैं। जा रही है। 15 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है और यहाँ पर आकर लाफ्टर तमाशे चैनल करते है, हैं। लाफ्टर तो शो है। आपने इस देश को बना और दिया लाफ्टर है। शो की लाफ्टर शूटिंग हो रही है। आपने क्या इस देश बात को बना करती दिया है। इस देश को लाफ्टर आपने बनाया। जगह पे बोलती है बेटी के नारी सशक्तिकरण पे जोर देती है, दूसरी तरफ हम साक्षी मलिक को देख सकते हैं जो रोती हुई आई क्विट लिख करके जाती है। अब जवाब देता हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा था ना केजी क्लास, तो भाई ये केजी क्लास नहीं कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत पड़े, सारे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। अब मैं जवाब ये देता हूं। फोटो आपको जो परेशान विषय, अरे करती है, जवाब इसको दे रहा हूं दिखाने भाई, की आप जरूरत मत बोलिए। सुप्रिया देश की बेटी की सुप्रिया जी, ये गलत बात है। प्लीज, इस देश बिल्कुल की मैं बेटी जवाब की दे रहा फोटो हूं। है, नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं दिखाओ। श्रीनेत, का मुद्दा था। आप बीच में मत बोलिए। बेकार की टिप्पणी क्या है? क्या बच्चों को पता नहीं है कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत है? आपने केजी के क्लास बोला, केजी के क्लास में दिखाई जाती है फोटो। अरे चुप रहिए आप। अब जवाब आपको ये फोटो है, खुद माफी मांगिए इस अब मैं लड़की जवाब से। दे रहा हूं इसका, माफी सुनिए, मांगिए इस लड़की सुनिए। से। हाथ जोड़िए और माफी मांगिए इस लड़की से। हाँ, ठीक ये है। देश की सुप्रिया बेटी है, जी। माफी मांगिए इससे। सुप्रिया फोटो असहज करती है तो मैं फोटो नहीं दिखाऊंगी। जवाब पूरे सुनिए। वक्त फोटो दिखाऊंगी। अब हो गया। पूरे वक्त अब हो जवाब नहीं दे गया, ले। इसके साथ जो हो अरे गया, जवाब दे उसको ले, जवाब सुनिए। दीजिए। उन्होंने जो बात कही, सुनिए, हो गया, उसके साथ उन्होंने जो जवाब विषय दीजिए। उठाया वो सारी बात मानी गई। इंक्वायरी हुई, पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो माना गया। कहा गया कुश्ती संघ भंग, एक मिनट सुनिए, चुप रहिए। कुश्ती संघ भंग कर दिया तमीज से बात गया। उसके बाद कहा गया, सुनिए, अब पूरी बात करने दीजिए। पूरी आपने पहले कहा, मैंने आपसे सिर्फ ये कहा, चुप रहिए, आप लगातार बोल रही है। आप चुप रहिए। भाई तमीज से बात सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए आप लोग। एक सेकंड, आप लोग मुझे देख के बात कीजिए। आपस में बातचीत बंद कीजिए प्लीज। आप भी चुप रहिए, लगातार बोल रही है। प्लीज अब सुप्रिया जी, प्लीज स्टॉप इट। प्लीज आप बीच में मत बोलिए। आप उनको पूरा करेंगे, मैं आपको मौका दूंगी। मेरा मौका, मैं मौका दूंगी। बीच में मत बोलिए, मैं मौका दूंगी। उसके मेरा बाद कहा प्रॉमिस गया है, चुप कुश्ती रहिए। संघ भंग कर दिया जाए, भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी कर दिया गया। अब चुनाव में कोई जीत के आ जाएगा और उसके बाद दूसरा कहेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, अब उसके लिए क्या किया जा सकता बताइए? मतलब कल के दिन आप कहने लगेंगे कि मोदी जी जीत के आ गए इसलिए मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, तो वो एक अलग विषय। सारी बातें संवैधानिक व्यवस्था के तहत जांच के साथ हुई, तो यही तो कह रहे उसको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया, भंग कर दी गई। उसी के गुर्दे जांच को भी हो लड़ा रही कर है। जिता अब दिया। चुनाव कोई जीत गया, अब इसलिए हम कर देंगे उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। क्वेश्चन मैम से कि मैम ने कहा कि आज जो संसद है वो आज तक का ये शो नहीं है कि आप उसकी बात, तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 18-19 साल के बच्चों को अगर मैम एक बार बोल देते हैं कि चुप हो जाओ, अगर हम ये चीज समझ सकते हैं तो वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ये चीज समझे। क्योंकि सांसद 18-19 साल के बच्चे नहीं है बेटा। तो मैम वही तो, अगर हम नहीं समझ सांसद सकते 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, सांसद उनकी बात करने के लिए वहां पर है। अब आप इनसे मत भिड़िए ना, उनको पूछने जवाब देने के लिए। अगर ऐसे 146 अगर सांसद को अगर निलंबित किया जाता है तो क्या गलत है? हम में से कभी कोई वहां पहुंच जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल और मैम ने पहुंचना कहा चाहिए। कि ये मुद्दा है मैम, यस बिल्कुल मुद्दा है, मिमिक्री भी मुद्दा है, ब्रिजभूषण शर्मा भी मुद्दा Question क्या है, आपका? और ये जो उन्होंने राहुल गांधी मैम, एक टीएमसी के नेता मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी हंस के मैम वीडियो बना रहे हैं मैम, वो वाइस प्रेसिडेंट मुद्दा क्या है है? जगदीप धनखड़। मुद्दा क्या है? गलत है बिल्कुल ये मुद्दा क्या है? मैम, कह रही है मुद्दा गलत है। मिमिक्री भी मुद्दा है। मुझे नहीं लगता गलत है। जिस दिन आप संसद पहुंचेगा और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप संसद पहुंचिए, आप नुमाइंदगी करिएगा, डर के बैठिएगा मत निलंबन और निष्कासन से। मैं आशा करती हूँ इस देश का युवा डरेगा नहीं, सवाल पूछेगा और निलंबन से डरेगा
डालें। भाई, थोड़ा असलियत ये है। बच्चों से जल्दी तो पूछिए, भैया- अरे आप काहे इतने जल्दी परेशान पूछिए, हो यही जाते हैं? तो आप पूछो, धुलाई जल्दी करके दो तीन बच्चे सवाल पढ़ा मुझे रहे हैं लेने दीजिए, आप। फिर- धुलाई अभी आपकी फिर आप शुरू हो लोग गए हैं। आप दोनों, प्लीज। धुलाई आपने अभी- की, धुलाई आपने आपकी हो रही है अरे साहब। ठीक है, धुलाई तो आपकी हो रही है अरे भाई, सुधांशु राहुल जी। गांधी जल्दी कर रहे हैं। पूछिए, धुलाई आपकी हो रही है। सवाल सुनिए, अब देखिए, सवाल बच्चे से सुनिए। लड़ाई। धुलाई आपकी हो रही भैया है, तुम घबराओ बच्चों धड़म से दड़ैया रहे, सबसे बड़े बड़ैया रहे। ठीक है, आप सवाल सबसे सुनिए। लड़ने को तैयार बैठे मेरा सवाल इनसे, आपसे उनसे, है, आपने हमसे, मतलब बच्चों आप से। फोटोज मुझे एक सेकंड हाँ। मैम आप फोटोज दिखाइए साक्षी मलिक की। आप ये जल्दी बता रही हैं कि जो बजरंग पूनिया है उन्होंने अपना पद्मश्री वापस कर दिया। मैम जब आपकी मतलब सरकार का रूल था इंडिया पे, तब मैम पूरे के पूरे इमरजेंसी कानून को जब लागू किया था, पूरे के पूरे सिखों को इतने सिखों को इन्होंने मारा था, पूरे के पूरे गांव चल गए थे। तो अगर आपके सवाल क्या है? अकॉर्डिंग ये गलत है तो फिर मतलब वो गलत था तो ये भी तो गलत ठीक है, है। एक साथ जवाब दीजिएगा, एक बिल्कुल साथ। गलत था। इसमें मैं क्या जवाब दूंगी? मैंने बोल दिया सुधांशु जी गलत था। आपसे सवाल है मैं कि मानती हूँ गलत सुधांशु था। जी। आपकी एक सांसद हेमा मालिनी जी ने कहा कि सांसद को सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे। पार्लियामेंट सबसे बड़ी फोरम ऑफ डिबेट होती है और बगल में यहाँ पे साउथ दिल्ली है, उनके सांसद एक रमेश भिधोड़ी जी थे, उन्होंने बहुत प्यारे बोल बोले थे, तो उन्हें तो राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया था। और उन्हें तो नोटिस दिया गया था, पर महुआ मैत्रा ने भी एक वर्ड बोला था और बहुत खराब वर्ड है, उन पे तो उनकी पार्टी ने कोई नोटिस तक नहीं दिया। हमने तो उन पे कार्रवाई एक करा साथ थी। एक साथ सवाल करने दीजिए। विपक्ष कहती है कह रहा है लोकतंत्र की बच्चा। हत्या हो रही है, तो क्या मिमिक्री करना वाइस प्रेसिडेंट की या फिर पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को रोकना ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ठीक है, हाँ, इसका जवाब मैं इसका देंगे। जवाब देता हूँ। देखिए, जितने हम नहीं, लोगों के आपके लिए तो जनरेशन फिर से लूज लेके बॉल आज हो की जाएगा, जनरेशन उनके लिए तक, सवाल था। कोई किसी की भी मिमिक्री कर सकता है, किसी का भी मजाक उड़ा सकता है, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, सबके लिए। परंतु आप सबने पढ़ा होगा, अगर अपने जमाने में स्कूल में, हम लोग जमाने में सिर्फ कार्टून होते थे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्टून नहीं बनाया जा सकता। तो संवैधानिक उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की मिमिक्री नहीं की जा सकती। और दुख का विषय यह है कि वो पार्लियामेंट में सीढ़ी पे बैठ के की जा रही थी। और आपको बताएं, जहां सीढ़ी बैठे थे, इधर स्ट्रिप लगी थी, मीडिया वाले खड़े थे। अरे तथ्य में दम था तो जो यहां बोल रहे हैं आके बोलते कि हमारे हिसाब से महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, फलाना इतना है, हाँ जी, वो मुद्दा नहीं किया क्या है? और बैठ के मिमिक्री कर निलंबन या रहे थे, मिमिक्री? क्योंकि पता है तथ्यात्मक मुद्दा क्या बात था? नहीं निलंबन करनी या है। मिमिक्री? मैं और जानना आकर चाहती हूँ। सिर्फ इस ढंग की मुद्दा क्या नाटकीयता था? करनी। निलंबन या मिमिक्री? ये अगला बताइए। सवाल। मुद्दा क्या था? निलंबन या मिमिक्री? ठीक है, अगला सवाल। निलंबन सैकड़ों बार हुआ है, मिमिक्री पहली बार हुई। 150 लोगों का निलंबन करके चले अरे सदन साहब, चलाने। निलंबन सैकड़ों डरपोक है बार हुआ आप, है। कायर हैं आप, मेरा भाई, क्वेश्चन कायर हैं आप। हमने तो इंदिरा अगर गांधी के कायर नहीं जमाने में होते तो पलट निलंबन दिया, नहीं राजीव करते, गांधी के सरकार जमाने में में पलट दिया बिठाकर था। क्या करते बात है? डिबेट कर नहीं पाते, निलंबन करके 150 लोगों का छोड़ देते हैं। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। सुधांशु जी, क्या इनसे बात की जाए? नहीं कर लीजिए, ये भाई ये कर कायर लीजिए। है भैया। इतने हमारी भाव इनके भंगिमा जमाने बनाकर- में हमारी फौजें जीतती थी और ये कायरता से सब कुछ छोड़ के चले आते थे। इनके जमाने की तो कायरता ये थी कि 95 में परमाणु विस्फोट करने वाले थे, नरसिम्हा राव एक फोन आ गया, किनारे धर दिया था। इसलिए आप अपनी कायरता, इनकी अरे थोड़ी कायरता ये मत थी बोलो, आप मेरे कि लिए 26/11 दिखाई का हमला हुआ, उसके बाद भारत की सेना आक्रमण के लिए तैयार थी, मगर इन्होंने इसलिए अटैक नहीं किया कि बीजेपी को फायदा न मिल जाए। और ये बात बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में मनमोहन सिंह से बातचीत के आधार पर 2010 में कहा है। इसलिए आप तो लगातार बोल रही है सुप्रिया सिन्हा जी, आप तो लगातार बोल रही है। बोलने दीजिए और मुझे। देखिए, आपके लिए आपने किसी ने उनको अपशब्द का इस्तेमाल नहीं आपने किया। मेरे आंसर पे उनको रिटॉर्ट का मौका दिया। वो आप दिया, मुझे भी रिटॉर्ट का क्योंकि मौका आपने मिला। रिटॉर्ट में अपशब्द बोले हुए थे। तथ्य है, बराक ओबामा आपके लिए पे किसी ने मुकदमा अपशब्द करिए नहीं जाके अगर बोले। हैसियत है। कायर, डरपोक, ये सब क्या है? अब कायर डरपोक, कायर, ये सब कहना ठीक है। शब्द चलिए ठीक है। 150 सांसदों के निलंबन के बाद अगर मैं सत्तारूढ़ दल के एमपी को कायर कहूं तो ये अपशब्द है। पता नहीं आपकी डिक्शनरी में होगा, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। नहीं, उनके लिए तो मोदी की कबर खुदेगी अपशब्द नहीं है, मोदी की मौत होगी अपशब्द नहीं है, टुकड़े टुकड़े कर देंगे वो भी अपशब्द नहीं है, कुत्ते की मौत, हिटलर की मौत दो तीन सवाल ले लीजिए, सवाल सुनिए। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम जैसे कह रही हैं आजकल, हाँ ये हमारी बहनें जो हैं लड़कियां, तो इन पे अत्याचार हो रहे हैं, तो मैम आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस के टाइम पे लड़कियों पे क्या अत्याचार नहीं हुए, और आजकल बीजेपी की जो सरकार है उसमें आज हमारी जो बहनें हैं वो फुल सिक्योरिटी के साथ रात को चाहे कितने भी बजे कहीं पे भी घूम रही है। अच्छा, आप कहाँ पे भैया? मैम आप सवाल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में मैम आप यूपी में ही देख लीजिए, आप यूपी में ही देख लीजिए, ये बीजेपी की सरकार है, आप यूपी में देख सकते हैं। इसमें तो आप भी बोलिए। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।